1000 से ज़्यादा पदों पर नियुक्ति होने वाली है, सरकारी ऑफ़िसर की भर्ती आ गई है 2025 की जिसका नया ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन 2025 का आउट हो चुका है। इसमें सबसे बड़ी ख़ास बात है कि महिलाओं को इसमें विशेष रूप से छूट भी मिलेगा। सभी वर्ग की महिलाओं को इसमें छूट मिलेगा, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की कैंडिडेट हों, चाहे वो अनरिज़र्व्ड जनरल कैंडिडेट हों, ओबीसी, एससी, एसटी सभी वर्ग की महिलाओं को इसमें अलग से छूट भी मिलेगा। इस वैकेंसी की खास बात ये है कि इसको ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं और मेल और फीमेल, महिला और पुरुष दोनों लोग आवेदन कर सकते हैं। आवेदन कैसे करना है, क्या है सिलेक्शन प्रोसेस, सैलरी कितनी मिलेगी, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट आप लोगों के लगेंगे, एग्ज़ाम कब होगा, सारी जानकारी आप लोगों को हम इसके माध्यम से देंगे, इस वीडियो के माध्यम से देंगे। इसमें हम आप लोगों को ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन डाउनलोड करके स्टेप बाय स्टेप जानकारी देंगे और ऑफ़िशियल वेबसाइट पे चल के स्टेप बाय स्टेप आप लोग को आवेदन करके भी दिखाएँगे। तो वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा जिससे कि वो लोग भी इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकें और जो लोग नए हैं हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का नोटिफ़िकेशन का बटन ऑन कर लीजिएगा, रोज़ाना वैकेंसी अपडेट के लिए। ये जॉब न्यूज़ का ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल है और @job_news 247 ऑफ़िशियल यूट्यूब हैंडल है। जब आप लोग इस पे जाएँगे तो रोज़ाना वैकेंसी की अपडेट की डिटेल मिल जाएगी और यहाँ पे रोज़ाना वैकेंसी की अपडेट की डिटेल दी जाती है सही जानकारी के साथ, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए आप लोग को बता देते हैं इस नई वैकेंसी के बारे में, तो सबसे पहले आप लोग को लेके चलते हैं ऑफ़िशियल वेबसाइट पे। तो ऑफ़िशियल वेबसाइट पे हम आप लोग के सामने आ गए हैं, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफ़िशियल वेबसाइट है। यहीं पे ही आप लोगों का इसमें ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन भी है। अब आप लोग को एक बात बता देते हैं कि वैकेंसी कहाँ की है, किस तरीके की है। तो आप लोग को पता तो चल ही गया होगा कि हम जब बीपीएससी की वेबसाइट पे गए तो बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट है। तो बिहार की ये वैकेंसी है। कुल आप लोग के जो टोटल पद हैं आप लोग देख सकते हैं, कुल 1024 पद हैं। 1024 पोस्ट है। इसका जो ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन है, ये हम आप लोगों को आप सामने दिखा रहे हैं www.bpsc.bihar.gov.in पे इसमें ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन भी मिल जाएगा। अब जो मैंने बताया था महिलाओं के लिए अलग से पद आरक्षित हैं, तो देख सकते हैं महिलाओं के लिए 35% पद आरक्षित हैं। 35% पद जो जितने भी हैं 1024 के, तो उसमें जो है आप लोग का सिर्फ़ और सिर्फ़ महिलाएँ ही रहेंगी। फिर उसके बाद अनारक्षित, अनरिज़र्व्ड एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी सबका जो है अलग-अलग इसमें कोटे से निर्धारित है, वो आप लोग देख लीजिएगा। अलग-अलग विभाग के नाम हैं जैसे आप लोग का पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, जल संसाधन विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, योजना एवं विकास विभाग, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, उसके बाद जो है आप लोग का इसमें सब में नियुक्ति होगी। तो काफ़ी अच्छे पदों पे और काफ़ी अच्छे डिपार्टमेंट में आप लोगों की इसमें नियुक्ति होने वाली है। अब इसमें आप लोग का वेतनमान की बात करें तो लेवल 9 का आप लोग का स्टार्टिंग वेतन होगा ग्रेड पे 5400। तो आप लोग का जो अलाउंसेस और जो है एचआरए, डीए, महँगाई भत्ता, टीए सारी चीज़ें मिला के आप लोग का जो स्टार्टिंग सैलरी होगा वो 80 से 85 हज़ार रुपए पर मंथ से आप लोगों का स्टार्टिंग सैलरी देखने को मिलेगा। अब ये जैसे कि मैं बता देता हूँ इसमें जो पोस्ट है वो पोस्ट कौन-सी है, तो ये सहायक अभियंता की है, असिस्टेंट इंजीनियर की ये इसमें पोस्ट आई हुई है। इसमें असिस्टेंट इंजीनियर की जो पोस्ट आई हुई तो उसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या होगी, ये भी हम आप लोग को बता देते हैं। तो असिस्टेंट इंजीनियर जैसे सिविल की है, असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल की है, असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की है, विद्युत उसके ब साथ-साथ आप लोग का एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन यानी शैक्षणिक योग्यता की बात करें, तो जो भी कैंडिडेट किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय से इस जो कि एआईसीटीई अप्रूव्ड है, वहाँ से अगर किसी ने बीटेक या बीई किया हुआ है सिविल में या फिर जो है मैकेनिकल में या फिर इलेक्ट्रिकल में, तो वो लोग इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने डीम्ड विश्वविद्यालय से भी किया हुआ है, तो भी आप लोग इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग को बता देते हैं इसमें और भी चीज़ें जो आप लोग के सामने मैंने ओपन किया हुआ है। उम्र सीमा की बात करें तो ऐज की कैलकुलेशन 1 अगस्त 2024 तक की जाएगी। न्यूनतम उम्र जो है 21 वर्ष होना चाहिए आवेदन करने के लिए और अधिकतम उम्र अगर बात करें तो जनरल कैंडिडेट जो कि पुरुष कैंडिडेट है 37 वर्ष रखी गई है और जो पिछड़ा वर्ग है या फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग है जो कि पुरुष एवं महिला है ये और जो कि अनारक्षित महिला है, अनरिज़र्व्ड महिला है, उनके लिए 40 वर्ष रखी गई है।
तो इस देख सकते हैं इसमें भी महिलाओं को भी इसमें छूट मिल रही है, आयु में भी उसके साथ-साथ सीट में भी और जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला हैं, उनको 42 वर्ष तक के लोग इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब चयन का आधार की अगर बात करते हैं, तो आप लोग का जो सिलेक्शन होगा वो आप लोग का रिटन एग्ज़ामिनेशन के थ्रू आप लोग का सिलेक्शन होगा। रिटन एग्ज़ामिनेशन जो है आप लोग का ऑब्जेक्टिव पेपर लिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव पेपर में आप लोग का 6 पत्रों का होगा मतलब 6 पेपर लेंगे जिसमें कि 4 पत्र अनिवार्य है और 2 पत्र ऐच्छिक होंगे, ऑप्शनल पेपर से आएँगे। प्रथम जो भी होगा 4 पत्र क्वेश्चन पेपर में जैसे कि जो आपका आएगा सामान्य अंग्रेजी, सामान्य हिंदी, सामान्य अध्ययन और सामान्य अभियंत्रण विज्ञान मतलब कि जनरल इंजीनियरिंग इन सब के ऑब्जेक्टिव पेपर होंगे और जो 2 ऑप्शनल होंगे उसमें आप लोग का सिविल, इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल से क्वेश्चंस आप लोगों के इसमें होंगे। अब इसमें आप लोग को बता देते हैं कि जैसे कि जो जनरल इंग्लिश, सामान्य अंग्रेजी और सामान्य हिंदी है जो कि 100-100 नंबर का होगा, 1-1 घंटे का ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। ये सिर्फ क्वालीफाइंग होगा, इसका मार्क्स मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेगा। जो सामान्य अध्ययन और सामान्य अभियंत्रण विज्ञान, जनरल इंजीनियरिंग और जनरल स्टडीज का पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव पेपर होगा 1-1 घंटे का, ये 100-100 नंबर का होगा और जो ऑप्शनल पेपर होगा जैसे कि आप लोग जिस भी उसमें आप लोग इंजीनियरिंग किए हैं, उसका 2 पेपर होगा जो कि ऑब्जेक्टिव होगा 1-1 घंटे का 100-100 नंबर का। तो बस यही जो आप लोग का होगा, इसमें फाइनल मेरिट लिस्ट जोड़ा जाएगा, 400 नंबर का होगा। अभी 400 नंबर को कैलकुलेट करेंगे 75 नंबर के आधार पे आप लोग का और उसके बाद अगर किसी का एक्सपीरियंस है, तो एक्सपीरियंस अगर 5 वर्ष अधिकतम एक्सपीरियंस है किसी उसमें, तो वो लोग का 25 नंबर जुड़ जाएगा। अगर 1 वर्ष का है तो 5 नंबर जुड़ जाएगा। 1 वर्ष का जो है आप लोगों का 5 नंबर मिलेगा। तो इसमें जो है जैसे कि इसमें 25 अंक वाले में बहुत ज़्यादा इसमें नहीं रहेगा क्योंकि मेन खेल 75 अंक का ही है, इसी में ही आप लोगों को मेरिट लानी होगी मतलब कि 400 नंबर में ही आप लोग को ज़्यादा परफ़ॉर्म करना होगा। जो कहीं लगे होंगे, कहीं कुछ होंगे, उसमें कॉम्पिटिशन काफ़ी कम हो जाता है। तो ज़्यादा घबराने की बात नहीं है कि इसमें एक्सपीरियंस कैंडिडेट को ही होगा। आरक्षण की अगर बात करते हैं, तो आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है, अर्थात जो बिहार के मूल निवासी हैं। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा और आवेदन में जो दिया गया स्थायी पता ही होगा जो होगा वो आरक्षण प्रयोजन के लिए स्थायी निवास अनुमान्य होगा और उसके लिए आप लोगों को आवासीय प्रमाण पत्र मतलब डोमिसाइल आप लोग को सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा और अगर आप लोग अनुसूचित जाति या और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार हैं, तो आप लोग को जाति प्रमाण पत्र तो प्रस्तुत करना ही होगा। उसके साथ-साथ स्थायी निवास या फिर मूल निवास का प्रमाण पत्र आप लोग को देना होगा। अब इसमें बात करते हैं आप लोग को और भी चीज़ें आप लोग को बता देते हैं। आपके सामने मैंने ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन ओपन किया हुआ है, तो इसमें कोई भी इस तरीके की जानकारी गलत इसमें नहीं लिखी हुई है, सारी चीज़ें सही लिखी हुई हैं। आप लोग को बता देते हैं सभी वांछित प्रमाण पत्र इस विज्ञापित पद हेतु ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि जो कि 28 मई 2025 है तक का निर्गत होना आवश्यक है। तो उससे पहले आप लोग को सारी चीज़ें जो भी हो प्रमाण पत्र आप लोग उससे पहले बनवा लीजिएगा। आवेदन करने के लिए आप लोग को जो है फ़ोटोग्राफ चाहिए, फ़ोटोग्राफ के बाद सिग्नेचर चाहिए, सिग्नेचर के बाद आधार कार्ड चाहिए, आधार कार्ड के बाद आप लोगों का ऐज का सर्टिफ़िकेट चाहिए जो कि जो है आप लोग का 10th का सर्टिफ़िकेट होता है और उसके बाद जो आप लोगों का जैसे कि अगर आप लोग किसी कास्ट से बिलॉन्ग करते हैं, तो कास्ट का सर्टिफ़िकेट चाहिए। शुल्क की बात करते हैं फ़ीस की, तो जो सामान्य अभ्यर्थी के लोग हैं, उनको ₹750 फ़ीस देना पड़ेगा और जो केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति के, उनको ₹200 फ़ीस देना पड़ेगा। जो बिहार राज्य के स्थायी निवासी सभी आरक्षित या फिर अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवार हैं, उनको ₹200 फ़ीस देना पड़ेगा। जो दिव्यांगजन अभ्यर्थी हैं, जिसका दिव्यांगजन 40% या उससे अधिक है, उनको ₹200 फ़ीस देना पड़ेगा। बाकी अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए ₹750 फ़ीस देना पड़ेगा और आप लोगों को इसमें बता देते हैं कि फ़ीस का जो पेमेंट ऑनलाइन लिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ की तिथि 30 अप्रैल 2025 है और अंतिम तिथि 28 मई 2025 है। तो इसको आप लोग समय रहते इसको आवेदन ज़रूर कर लीजिए। अब आवेदन कैसे करना है, एक बार हम आप लोगों को ऑफ़िशियल वेबसाइट पे चल के स्टेप बाय स्टेप बता देते हैं। ये जो आप लोग के सामने सिलेबस भी लिखा हुआ है, इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो सिलेबस का भी जानकारी इसमें सब कुछ दिया हुआ है। आप लोग एक बार अच्छे से चेक कर लीजिएगा कि सिलेबस में क्या है, जैसे कि आप लोग देख लीजिए। प्रथम पत्र सामान्य अंग्रेजी, द्वितीय पत्र सामान्य हिंदी, तृतीय पत्र सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन्स होंगे, जैसे कि करंट अफेयर्स। उसके बाद चतुर्थ पत्र जो होगा, वो जो आप लोग का 100 अंक का होगा, जनरल इंजीनियरिंग से होगा।
उसी तरीके से ऐच्छिक पत्र जो होगा मतलब कि ऑप्शनल यांत्रिक से आप लोग के 2 प्रश्न पत्र होंगे। जैसे कि प्रथम पत्र में आप लोग का थर्मोडायनामिक्स हो गया, आईसी इंजन हो गया, बॉयलर हो गया, इन सब चीज़ों से क्वेश्चंस पूछा जाएगा मतलब थर्मल इंजीनियरिंग से। और जो सेकंड वाला होगा मशीन डिज़ाइन हो गया, इंजीनियरिंग सामग्री हो गया, इन सब चीज़ों से आप लोगों का इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग हो गया, इन सब चीज़ों से आप लोगों के क्वेश्चंस पूछे जाएँगे। विस्तृत सिलेबस भी इसमें दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं पूरा बाकायदा इन्होंने सिलेबस भी दिया हुआ है, तो सिलेबस से स्टिक आप लोग रहिएगा। अब आप लोग को बता देते हैं, ये देख सकते हैं शॉर्ट में 30 अप्रैल से 2025 से 28 मई 2025 तक आवेदन इसके चलेंगे। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन पे ये हम लोग आ गए बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन। बिहार लोक सेवा आयोग यहाँ पे देख सकते हैं जिन्होंने पहले कभी बीपीएससी में आवेदन किया होगा तो उनका ईमेल या फिर मोबाइल नंबर या फिर यूजर नेम बनाए होंगे, पासवर्ड बनाए हुए वो लोग लॉगिन कर सकते हैं। जो लोग पहली बार रजिस्टर करें उनको ओटीआर करना पड़ेगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। जब इसको क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का वेब पेज इंटरफेस ओपन होगा। उसके बाद आप लोग को बता देते हैं कि ईमेल आईडी डालना पड़ेगा, ईमेल आईडी के बाद ओटीपी रिसीव होगा, वो वेरीफाई करना पड़ेगा। मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, ओटीपी रिसीव होगा, ओटीपी आप लोग को डालना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा, पासवर्ड बनाना पड़ेगा, नाम डालना पड़ेगा, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और आईडी टाइप में आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस डाल सकते हैं। आप लोगों ने कब 10th में पास किया और उसके बाद जो आप लोग का 10th में नाम क्या था, रोल नंबर क्या था, 12th कब पास किया, ब्लड ग्रुप क्या है, ये देखिए ज़रूरी है ब्लड ग्रुप, तो इसलिए आप लोगों को इसमें डालना पड़ेगा। और हू इज़ योर फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन, ये आप लोगों को सारी चीज़ें करके रजिस्टर कर लेंगे तो आप लोग का यूज़र नेम और पासवर्ड आ जाएगा। जब यूज़र नेम पासवर्ड आ जाएगा तो आप लोग आवेदन कर पाएँगे इस वेबसाइट पे जाके। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, डायरेक्टली जाके आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। रही एग्ज़ाम की बात तो 21 जून, 22 जून और 23 जून इन 3 डेट पे बीपीएससी एई का एग्ज़ाम होगा, तो आप लोग इसके लिए प्रिपेयर हो जाइए। बाकी कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।